कभी कभी हमारी लाइफ रुक सी जाती है ना, हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता, ऐसा लगता है जिंदगी से बिल्कुल मोटिवेशन खत्म हो चुका है। तब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा मुझे भी बहुत ज्यादा फील हुआ था अभी कुछ समय पहले। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है, अगर अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए और अच्छे चेंजेस चाहिए, तो उसके लिए मुझे अपनी लाइफ को बदलना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स ऐड करनी पड़ेंगी जो मेरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दे। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीतू और ये है आपका फेवरेट चैनल लाइफ सेवियर नीतू। और अगर आप अपनी लाइफ में सेल्फ ग्रोथ, क्लैरिटी, सक्सेस और वो सब चीजें चाहते हो जो आप सोचते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। आज मैं आपके साथ ऐसी 5 हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी लाइफ के अंदर ड्रास्टिकली चेंज किया है। और अगर मैं उनमें से लास्ट वाली हैबिट की बात करूँ तो उसने मेरी एंजाइटी, फियर, जिसके लिए लोग काउंसलिंग लेते हैं, उससे भी मुझे हील किया है। तो ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखना और मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको भी लाइफ में ऐसे फ्रेजेस से निकाल सकता है। किसी की लाइफ में ऐसा फ्रेज होगा या किसी की लाइफ में आ सकता है। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी होगी तो ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी। आपको सबसे पहली हैबिट की मैं बात करूँ तो दैट इज विन द मॉर्निंग। मैं पहले ना बहुत लेट उठती थी, बहुत लेट मतलब बहुत लेट। मेरा आधा दिन खत्म हो चुका होता था सोने में। उससे क्या होता था कि मेरा दिन स्ट्रक्चर नहीं था, प्लान नहीं था डे, और डिसिप्लिन में नहीं थी मैं। और उसकी वजह से मेरे हर काम रश में होते थे, और जब काम रश में होते थे तो मुझसे गलत भी होते थे। और उस ड्यूरेशन में अगर मेरे सामने कोई होता था तो मैं उसको भी अटेंशन या उसको भी टाइम नहीं दे पाती थी, उसके साथ भी बहुत चिड़चिड़ा सा बिहेव करती थी। सो मैंने क्या चेंज किया ना, मैं 5:30 उठ जाती हूँ अभी। और इससे क्या होता है ना, मेरा डे प्लान रहता है, स्ट्रक्चर्ड रहता है। सबसे पहले उठ के मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ और अपना दिन प्लान करती हूँ कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है आज दिन में। योगा करती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने डे रूटीन में चलती हूँ। इससे ना मुझे अपने लिए भी टाइम मिलता है, अपने कामों के लिए प्रॉपर क्वालिटी टाइम मिलता है, और मेरी जो चिड़चिड़ाहट है ना वो भी बहुत समवेयर कम हो जाती है। इससे मेरा मेंटल पीस भी स्टेबल रहता है। एग्जाम्पल, अपना दिन डेडिकेट है, जैसे 10 मिनट योगा के लिए, 20 मिनट्स में ग्रेटिट्यूड को लिख देती हूँ। उसके बाद मेरा माइंड क्लियर हो जाता है, मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाता है, तो मुझे अपने लिए टाइम मिलता है, कम हो जाता है। मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है, स्मूथ जाता है। मैं अगर छोटी सी जीत होगी, लेकिन ये हर दिन की जीत आपको लाइफ में आदत डालती है जीतने का। सेकेंड हैबिट, नो फोन यूसेज आफ्टर अवेक। ठीक है, क्योंकि ना जब भी हम सुबह सबसे पहले उठते ही फोन देखते हैं तो हम दूसरों के थॉट प्रोसेस को ना ऑब्जर्व करते हैं, और जब हम उनके थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा मेंटल स्टेट भी उनके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो मैं सबसे इनिशियल जो 30 मिनट्स हैं उठने के बाद अपनी लाइफ के, वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखती हूँ। जो चीजें मेरी लाइफ के लिए अच्छी हैं, जो चीजें मुझे लाइफ में चाहिए, सिर्फ उनके लिए। इसमें मैं डीप ब्रीथ करती हूँ, स्ट्रेचिंग करती हूँ, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करती हूँ। सो उससे क्या होता है ना, मेरी बॉडी फ्रेश रहती है, मेंटली भी और फिजिकली भी, और जो कि बहुत जरूरी है अर्ली मॉर्निंग रूटीन में। मैं पहले उठते ही ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती थी, और होता क्या था, वहां पे सिर्फ दूसरों की लाइफ है और उस लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर करती थी। और जब मैं कंपेयर कर रही हूँ किसी से अपने आप को, तो स्ट्रेस तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आता ही है कि मुझे भी वैसी लाइफ चाहिए। अब वो चीजें शिफ्ट करके क्या हुआ कि मैं सिर्फ अपने आप से खुद को कंपेयर कर रही हूँ, मैं अपने आप से खुद को कनेक्ट कर रही हूँ, और मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि मेरे को क्या जिंदगी में चाहिए, और मैं उस तरफ ड्राइव कर रही हूँ खुद को। थर्ड, ये बहुत मुश्किल हैबिट है, से नो टू अदर्स। यस, से नो टू अदर्स। मैं पहले क्या करती थी ना, मुझसे कोई भी किसी तरह की हेल्प, किसी तरह के किसी वर्क के लिए कोई मेरे पास आता था तो मैं उसे मना करने से डरती थी, मैं उसे ना कहने से डरती थी। अब मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ उसी काम के लिए उन्हीं लोगों को हाँ करती हूँ जहां पर मेरी पर्सनल सेल्फ ग्रोथ अलाइंड हो उस वर्क के साथ। अदरवाइज मैं स्ट्रिक्टली नो कर देती हूँ लोगों को। नो बोलना, लोग कहते हैं सेल्फ लव है, हाँ है सेल्फ लव। Saying no to others is saying love to yourself, और it is very important. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास अगर किसी का कॉल आता था तो मैं एक बार में कॉल अटेंड कर लेती थी, अपना कोई काम कर रही होती थी, उस काम को बीच में छोड़कर। कोई फ्रेंड्स प्लान बनाते थे तो उन्हें सडनली हाँ कर देती थी, चाहे मेरे कितने भी इंपॉर्टेंट काम या कितने भी इंपॉर्टेंट टास्क बैकग्राउंड में हो। मैं सोचती थी वो तो बाद में हो जाएंगे ना यार, फ्रेंड्स भी जरूरी है लाइफ में।
लेकिन अब क्या हुआ है ना, जब से मैंने नो कहना सीखा है, अब मैं प्रायोरिटी देती हूँ अपनी सेल्फ ग्रोथ को। अगर मेरी कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, मुझे कोई बुक रीडिंग करनी है, या मेरे और भी कोई XYZ टास्क हैं जो मेरी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड है, मैं पहले उन्हें एंड करूंगी, उन्हें फिनिश करूंगी और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सामने वाले पर्सन को टाइम दूंगी कि आप अगर इस टाइम पे फ्री हो तो हम चल सकते हैं, अदरवाइज मैं उनको क्लियरली नो बोल देती हूँ। इससे मेरी वैल्यू भी बढ़ती है, इससे मेरी टाइम की वैल्यू मुझे पता चलती है, और अगर मैं टाइम को वैल्यू देती हूँ तो मेरा वर्क भी वैल्यू करता है, लोगों के सामने वो वर्क दिखता है। फोर्थ हैबिट इज रीडिंग 10 पेजेस डेली। यस, और पॉजिटिव 10 पेजेस। वो इधर बुक हो सकती है, वो इधर कोई आर्टिकल हो सकता है, वो इधर कोई सर्च हो सकती है, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। 10 पेजेस डिफिकल्ट लगता है, बट यू नो थोड़ा थोड़ा करके ही टास्क कंप्लीट होता है। अगर आप 10 पेजेस डेली पढ़ रहे हो तो एक बुक मेरी मंथ में कंप्लीट हो जाती है। अगली फेवरेट बुक्स की बात करूं, एटॉमिक हैबिट्स एंड द माउंटेन इज यू, ये दो मेरी मोस्ट फेवरेट बुक्स हैं। पहली बार द माउंटेन इज यू पढ़ी थी ना, उसके पहले 10 पेजेस में ही एक लाइन थी जिसने मेरे को लिटरली रुला दिया था, और वो लाइन क्या थी, न्यू लाइफ इज गोइंग टू कॉस्ट यू योर ओल्ड वन। यस, तब मुझे रियलाइज हुआ एक अच्छी बुक ना आपका सोचने का, आपका देखने का नजरिया ही बदल देती है, इवन जिंदगी जीने का नजरिया ही आपका पूरा चेंज हो जाता है। तो ऐसे रीडिंग्स बहुत जरूरी है लाइफ में, और हमें कंसिस्टेंटली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा रीड करते रहना चाहिए। फिफ्थ, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट फॉर मी, दैट इज डेली जर्नलिंग। मैंने पता जैसे ही लिखना शुरू किया वैसे वैसे मुझे अपनी लाइफ की क्लैरिटी मिलती गई कि मुझे क्या चाहिए और मैं कहाँ पर लैक कर रही हूँ। क्या फायदे हैं, इंसान ओवरथिंक कम करता है, सेल्फ अवेयर हो जाता है, स्ट्रेस रिलीज होता है, इमोशन रिलीज होते हैं, आपकी डिपेंडेंसी इमोशनली किसी पे बहुत कम होती है, और आपको लाइफ में सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है उस टाइम पे, विदाउट एनी जजमेंट ऑफ अदर्स। और मैं मोस्टली कैसे करती हूँ इसको, मैं जिन चीजों के लिए थैंकफुल हूँ उन्हें लिखती हूँ, और जो चीजें मुझे लाइफ में चाहिए उनके लिए भी थैंकफुल होकर लिख देती हूँ उन्हें कि यस, दिस इज व्हाट आई हैव एंड थैंक यू फॉर दिस थिंग। एक बार ना मुझे किसी चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था, तो मुझे वो गिल्ट किसी को बताने का मन नहीं था। मैंने उसको जर्नल में लिखा, और उसे लिखने के बाद ना मेरा मन बहुत हल्का, और जैसे ही वो मन हल्का हुआ ना, मैंने जब उसे दोबारा रीड किया तब मुझे पता चला कि मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए और मैंने कहाँ पर मिस्टेक किया है और मेरे को कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरी है। तो वो जो मेरी इमोशंस थे ना पेपर के ऊपर, वो मेरी लाइफ की क्लैरिटी, वो मेरी लाइफ का विजन बनकर मेरे सामने आए। और वो जो मेरा गिल्ट था जिसकी वजह से मेरे को इतनी एंग्जाइटी, इतना फीवर, इतना स्ट्रेस रहता था हर टाइम, वो मेरा यूं ही खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वो 5 हैबिट्स। आई होप इनमें से 5 हैबिट्स तो नहीं, एटलीस्ट आप कोई एक हैबिट से स्टार्ट करो, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको वो हैबिट जरूर हेल्प करेगी लाइफ में। को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप कौन सी हैबिट से स्टार्ट करने वाले हो उसके लिए प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप से प्यार करते रहो और अपने आप को सेल्फ ग्रोथ की तरफ लेकर जाते रहो। छोटे छोटे एफर्ट से ही आपकी लाइफ स्टोरी बहुत अच्छी बनेगी।